नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये एक सफ़र है मूड जानने का और नाम है पब्लिक थर्मामीटर। ये उपचुनाव होना है बड़ौदा हलके में और हम लगातार आपको इस हलके के अलग अलग गांव में लेकर के चल रहे हैं। वहां थर्मामीटर लगा रहे हैं और आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। कुल मिला के मूड क्या है ये बताने की एक कोशिश रहती है। और इस वक्त अब हम पहुंच गए हैं, ये ग्राम पंचायत पुठी है और आपको लिए चलते हैं पुठी। हर रोज़ हम 2 गांव में आपको लेके चल रहे हैं और पुठी चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि यहाँ के लोगों का मूड और मिजाज क्या है। और वहाँ चलने के पहले ये थर्मामीटर खोल लेते हैं। आइए। चलिए, हम गांव पुठी में हैं, ये पंचायत है। राम राम जी। राम राम। और घर परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, सब सुखी जी? ठीक है। ये आपके गांव में सब ठीक ठाक है, मसला है? ओके सब ओके है? फिलहाल तो इधर ओके है, सांझ का भी रानी। अच्छा, चुनाव भी है, पता होगा। हाँ, हैं? आइए आइए। वो बताओ उसका नहीं नहीं, ठीक है। सब लोग अब वोट आप ही देते हैं, उनसे ही बात करेंगे। बैठिए। चुनाव है हाँ, तो किधर गर्मी आजकल ज़्यादा है? गर्मी तो कांग्रेस का नहीं ज्यादा। कांग्रेस में ज़्यादा है? अच्छा। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। लो भी ना हैं? लो भी नहीं है। सरकार का क्या मतलब है? अच्छा। सरकार का तो वो ही नहीं। अच्छा। क्या करे सरकार ने? कुछ नहीं करे। हाँ सारे को यो नहीं और कुछ नहीं। हाँ सारे कोई सुविधा नहीं। हाँ। सुविधा है तो कुछ करे हैं तो कुछ जब खराब हो ले बता क्या करूँगा। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस की तरफ है? झूठे वादे करे हैं, कोई वादा पूरा नहीं है। हाँ। हाँ, अच्छा। झूठे वादा मत रहे भाई। अड़दा गांव का नाश होया पड़ा रहा है। गर्दावरी उनता ईबता ही नहीं हो लिया। 3 साल हो लिए, 2 साल हो लिए, गेहूं जड़े पड़े थे। हमारे गरीब बालक उनके किते को खान का दाना नहीं, गांव न चंदा कर न उनता गेहूं दिए बड़कता ही आमदनी का है। किसी की छोटे की गरीब अमीर की सरकार ने सुननी चाहिए। इनका किसी का वो नहीं है। इनका पर्दे की शर्म नहीं है कत्ती जमा भी। आख्या ही दोगी तो पर्दे की भी नहीं है इनका। और ना ही सरकार आ किता लोहा दौरा साड़ किता जूत खाओगी मौज लेगी। अच्छा, ये कई सारी पार्टियां हैं सर। कांग्रेस है, बीजेपी है, आईएनएलडी है, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। वो फेर नहीं है भाई। हैं? अपना कोई इंटरफेयर नहीं। अच्छा, कोई इंटरफेयर नहीं। अच्छा, आप बताओ। मतलब किस पार्टी का ज्यादा? कांग्रेस का जी, यहाँ तो कांग्रेस का ही आएगा। कांग्रेस। आईएनएलडी भी है हाँ, तो उसका क्या है? और क्या फंडाना है? हैं? यहाँ जी कोई सौदा नहीं? कांग्रेस का है और वो भी हुड्डा का है। अच्छा, हुड्डा का है। कैंडिडेट कोई हो? कोई हो। कई गांव में लोग कह रहे हैं कि अगर बाहर का कैंडिडेट हुड्डा जी ने दिया तो इस बार कांग्रेस को मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। कोई दो हुड्डा किससे ने भेज दो, यही तार दो, अच्छा, वो जीत जाएगा। जीत जाएगा। जी बोलिए। इस गांव में कितने वोटर हैं लगभग? लगभग 2100-2200 वोट पोल होंगे। 21 बाई पोल नहीं, मतलब हैं कितने टोटल? लगभग 2700 वोट। 2700 3000 के आसपास जी, हैं, जी, है ना? जी। तो आबादी यहाँ पे किस बिरादरी की सबसे ज़्यादा है? वैसे नॉन जाट की ज़्यादा है जी। हाँ, यहाँ पे नॉन जाट ज़्यादा है। कितने % होंगे? वो है 55%। अच्छा, 55% नॉन जाट है, जी, जी। 45% जाट हैं। जी जी। तो नॉन जाट में कौन कौन सी बिरादरी हैं? सैनी अच्छा। सबसे ज़्यादा, हाँ एरिजन, हाँ। बैकवर्ड। अच्छा, जी। तो पिछले चुनाव में इस गांव में कैसे कैसे वोट मिला था? पिछली बार बीजेपी जीती थी यहाँ से। बीजेपी जीती थी। हाँ? जी। अच्छा, इस बार क्या सीन है? देखो जी, अब की बार है ना, कैंडिडेट पर कुछ ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। अच्छा। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा हुआ है हाँ। तो यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी। अच्छा, तो पिछली बार आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पिछली हुड्डा बार भी, जो है। हाँ, पिछली बार श्री कृष्ण हुड्डा जब टिकट मिली तो हमारे जाट्टा की भी 150-200 वोट कृष्ण हुड्डा की वजह से टूट गई थी। अच्छा, जी। नहीं तो सब बीजेपी में गई? वो गई जी जेजेपी में। अच्छा, जेजेपी में गई। हाँ जेजेपी में गई। जी जी। मतलब नंबर 1 पे पिछले चुनाव में जेजेपी थी यहाँ पर। हाँ? नहीं नहीं, हाँ। बीजेपी पहले पे थी। अच्छा, बीजेपी दूसरे पर- पहले नंबर पे। हाँ, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे थी जेजेपी। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे रही कांग्रेस मिनट में कौन और बात तीसरे पे रही कर जेजेपी। अच्छा, तो इस बार ये
सीन नहीं है इस वक्त? बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कोई इनका तो कोई स्टैंड नहीं रहेगा जी गांव के अंदर जी। हाँ ना हाँ। पिछली बार यहाँ हाँ। वे वोट अब कांग्रेस को आ रही है। ऐसा क्यों, क्या कारण हुआ? वो कारण नहीं था जी, जो हमारे गांव का था मैसवाड़ का हाँ कैंडिडेट था हाँ, मलिक। भूपेंद्र मलिक। हाँ, या मलिक का भी ज़्यादा गार हैं। अच्छा उन वे कांग्रेस की वोट थी, वो उसके भाईचारे के मान के उसको दे दी। अब की बार वो कांग्रेस से जाएंगे। अच्छा, भूपेंद्र मल्लिक की वजह से वो जेजेपी को पड़ी थी। बड़ी थी, अब इस बार वो कांग्रेस का आएंगे। अच्छा वो कांग्रेस थी भी पहले, कांग्रेस की थी वे। अच्छा, कैसे लेकिन हुड्डा की भूपेंद्र वजह- मल्लिक का पर्सनल मल्लिकों की वजह से चला गया। करसन हुड्डा की वजह से भाई बाहरी कैंडिडेट है, इस करके भूपेंद्र को दी थी यहाँ वोट। अच्छा, अब की बार वो कांग्रेस का आएंगे। तो पिछली बार आप ही लोग बता रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पे रही यहाँ पे, हैं? तो उसकी क्या वजह रही बीजेपी के नंबर 1 पे होने की? वो भूपेंद्र रहा जी। हैं? भूपेंद्र जो था अभी कैंडिडेट जेजेपी का, हाँ। उसकी वजह से होगी, क्यों वो वोट जो कांग्रेस की थी भूपेंद्र ले गया उनमें से। अच्छा, इस वजह से बीजेपी यहाँ पहले नंबर पर आ गई। तो बीजेपी तो से तो योगेश्वर दत्त थे ना यहाँ से? योगेश्वर दत्त। हाँ, योगेश्वर दत्त थे ना? योगेश्वर दत्त थे। तो योगेश्वर दत्त को सबसे ज्यादा वोट मिला यहाँ से। योगेश्वर दत्त। ये भी वजह है क्या? ये जाट नॉन जाट का भी मसला ये खुल करके बताइए। देखिए, ये थर्मामीटर जब लगाया है तो बुखार अगर है तो पता होना चाहिए कि बुखार कोरोना वाला है या टाइफाइड वाला है या मलेरिया वाला है या सीजनल बुखार है। ऐसा है जी, नॉन जाट जाट नॉन जाट का भी नारा है। हाँ ये जो चला रखा है इन्हें। हाँ। बाकी हमारे गांव में अगर कांग्रेस का ठीक बढ़िया है। गया कैंडिडेट भाईचारा- आएगा ना, भाईचारा पे भी हमारे उस टाइम आ जाते हैं। हाँ। ऐसी वो नहीं है कि भाई वो नहीं मानते। हाँ हमारे जो जाटों के साथ हमारे जो ये हाँ। वो हैं बैकवर्ड, हाँ। आ जाते हैं। हाँ। नहीं कई नहीं, सुने वो से। ठीक है, भाईचारा तो भाई भाईचारे की लोकतंत्र वजह है, से, जिसको हाँ। जहाँ मनो वोट दे दो। आपस का भाईचारा नहीं मिटना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। तो उससे जिसकी कुछ- जहाँ मर्जी हो वोट दे दे। हाँ। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि इस गांव से अगर बीजेपी नंबर 1 पे थी हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि नॉन जाट वोटर जो है यहाँ 55% है, हाँ जी। तो ये एक कारण है? हाँ जी। कारण है। हाँ कारण है, पिछली बार पहली बार यहाँ से जीता श्री कृष्ण हुड्डा पहले इलेक्शन हाँ। में। दूसरी बार 7 वोटों से आ रहा, हाँ। जबकि कौन आ रहा? अच्छा, कृष्ण हुड्डा, इस गांव से? इस गांव से कपूर नरवाड़ पहले नंबर पर रहा, इनेलो। हाँ और अब की बार है ना, जो श्री कृष्ण हुड्डा की नाराजगी थी, हाँ। जो कि जाटों की ही वोट गई, हाँ। लगभग 200 वोट, अच्छा, वो जेजेपी की गई। तो वो तो बता रहे हैं ना कि भूपेंद्र मल्लिक की वजह से नहीं, वो वजह वो नहीं थी सर, वजह थी श्री कृष्ण हुड्डा की नाराजगी। हाँ, मतलब ठीक है, नाराजगी के अलावा बड़ा कारण ये भी है कि भूपेंद्र मल्लिक के नाम पे मल्लिकों का वोट चला गया। नहीं, मलिकों का नहीं सर, वो तो मलिक यहाँ भी है और ये कांग्रेस की साइड भी थे। हैं? मलिक को ने वोट नहीं दी हाँ कृष्ण हुड्डा इसको, भूपेंद्र को। हाँ। उससे नाराजगी थी, कृष्ण हुड्डा को दे रहे थे लोग। अच्छा कृष्ण हुड्डा की नाराजगी में भूपेंद्र मलिक को वोट गई। लोग थे, अच्छा। कुछ जो लगभग 150-200, अगर वो कांग्रेस को आती तो कांग्रेस एक नंबर पर जाती। हाँ, तो बीजेपी को वोट जो पड़ा और नंबर 1 पे आई, तो मैं समझना चाह रहा हूँ तो श्री कृष्ण हुड्डा की वजह थी। कृष्ण हुड्डा और नॉन जाट। नहीं, नॉन जाट का इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, कृष्ण हुड्डा की नाराजगी थी। बारी का था, कुछ लोगों को वैसे वो था कि भाई हाँ अब इसको नहीं देनी। अरे वही या भी हो। हाँ, यहाँ इतना नहीं लगता यहाँ नहीं लगता है। ना, यहाँ आपस में जो भाईचारा है ना, इतना बिगड़ा हुआ नहीं है। अब भाई जो कुछ खचाव में है, अच्छा यहाँ है कि अपना आपस में भाई तो एक दो कहने से मान जाते हैं, कोई सी बात नहीं है। अच्छा। हाँ। तो पिछले बार कारण बीजेपी के जीतने का यहाँ से हो गया कि श्री कृष्ण कृष्ण हुड्डा हुड्डा से नाराजगी थी। नाराजगी होगी थी, और वो फिर रखा हमारा जो भैंसवाड़ का भूपेंद्र, और वो भूपेंद्र यहाँ से उसको लोकल। गिरना नहीं चाह रहे थे। हाँ। कृष्ण हुड्डा को गिरना नहीं चाहे, भूपेंद्र को गिर बीजेपी दी। को जाने के बजाय वो भूपेंद्र मलिक को वोट चली गई। अच्छा, ये वजह रही कांग्रेस की हार की इस इलेक्शन में। और स्ट्रैंगुलर फाइट में फिर बीजेपी ऊपर हो गई, अब है ना सर, क्योंकि कांग्रेस का कुछ वोट कट करके जेजेपी में चला गया। नहीं, वो वापस आएगा, लेकिन नहीं, मैं पिछली बार की बात कर रहा हाँ, हूँ। पिछली बार तो इसलिए बीजेपी ऊपर आ गई और कांग्रेस नंबर 2 पे चली गई, जी, क्योंकि कांग्रेस का वोट कट करके जेजेपी को भूपेंद्र मल्लिक को चला जी गया। जी 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 जी। और यही वजह रहेगी अब की बार भी। अच्छा, इस बार यदि भी। कांग्रेस एक अच्छा खासा हल्का कोई अच्छा उम्मीदवार दे देना, हाँ, तो एक तरफा रहेगा मामला। अच्छा। हाँ। और अगर बाहर का कैंडिडेट आए तो बाहर का आएगा तो वो हारेगा निश्चित तौर पर। हार जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कर लियो, दीपेंद्र कुछ कर लियो, आप कुछ कर लियो, मैं कुछ कर लियो, हाँ, तो वो हारेगा अच्छा। निश्चित है। और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, उसमें मान लीजिए अगर बीजेपी को टिकट मिला, हाँ और तो फिर किसी एक को ही मिलेगा ना, हाँ, एक को बीजेपी और मिलेगा, जेजे, एक तो को उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क कुछ ना पड़ा, यहाँ तो है ना कांग्रेस की टिकट के ऊपर दारोमदार है। अच्छा, कांग्रेस के टिकट पे है, लोकल चाहिए। हाँ, लोकल में
हैं? हाँ वही हल्के का चाहिए। हल्के का चाहिए। हल्के में कौन कौन लगा हुआ है आजकल? हल्के में तो हाल में तो यो प्रदीप सांगवान है, हाँ एक जीतता तो यो वो बारी में आ जाए, उस बारी का नाम हाँ है तो दो ही यही बाल में तो। दो है। हाँ, हैं? हाँ। तो इनमें से लोकल को मिलेगा तो लोकल ठीक को- रहेगा। तो प्रदीप अगर बाहर सांगवान का को- होगा तो प्रदीप कांग्रेस को, सांगवान को मिल गया था यहाँ, एक तरफा हो जाएगा। और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ये कांग्रेस दिक्कत तो को। वो तो नहीं हो और जाएगी। कांग्रेस को दिक्कत होगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा जी, बीजेपी को सीधा सीधा। सीधा जी। हाँ? सीधा। और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। हाँ जी। अगर बीजेपी को टिकट मिला, जेजेपी को नहीं मिला तो क्या असर पड़ेगा? और जेजेपी को मिला, बीजेपी को नहीं मिला तब क्या असर पड़ेगा? जेजेपी का मिल लो, जे इसको बीजेपी को हाँ, यहाँ तो जी कैंडिडेट आपने बता दिया, अगर कैंडिडेट कांग्रेस का बढ़िया आ गया ना हाँ, तो कोई से भी क्वेश्चन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कम कर लियो जी, हाँ। फिर नहीं डांट देंगे हम, अच्छा, जान तो मार देंगे। लेकिन कैंडिडेट होना चाहिए लोकल। हाँ बिल्कुल, ये हुड्डा हुड्डा के नाम पे नहीं मिलेगा। हाँ हुड्डा के नाम पे जो अब तक मिलता रहा वो नहीं वो नहीं मिलेगा। मिलेगा। वो कैंडिडेट देखेंगे। हाँ उड़ाना फैल कर देंगे, हाँ? फैल कर देंगे उड़ाने। अच्छा, आप हो जा फैल, हम तो क्या करते हैं, आप हो जाएगा। हाँ, बारी का नारा बारी का लग नारा जाएगा। आ जा, बारी का नारा आने में फिर वो हो जाएगा। अगर उड़ा यहाँ किसी को उतार दो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि आशा हुड्डा को यहाँ से चुनाव लड़वाएं। आशा उड़ा जाती नहीं ना जी, आशा उड़ा जा फिर को हैं? फैमिली से तो कोई आता नहीं जी, अगर हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली से यदि कोई कैंडिडेट आवा है हाँ, या फैमिली को किसी मेंबर को दे दे हाँ, तो एक तरफा मामला, तो फिर कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस एक तरफा। अच्छा, तो उनकी फैमिली से कोई आएगा तो वो बाहरी नहीं होगा? नहीं वो तो है ना, भूपेंद्र हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को तो इस परिवार का सदस्य माने विरोधान के वाला अच्छा, उनको छोड़ करके कोई बाहरी नहीं होना चाहिए। मामला टोटल जोड़ है, श्री कृष्ण हुड्डा फैमिली से ये सीट नहीं निकलती बाहरी और अंदर अच्छा, का ये मामला आप लोग जो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार से किसी को ना मिले। नहीं मिलो, वो हमारे हाथ में तो है नहीं देना। हाँ, नहीं, ठीक लेकिन है। वो तो स्थिति फेल ठीक हो नहीं- जाएगा। फेल हो जाएगा। मसला फेल हो जाएगा। हाँ, क्यों चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा नरम था, उसकी एक अलग छवि थी, अच्छा, फैमिली की अलग छवि है, ये चीजें है सारी। ये जी लड़के की वो छवि नहीं है जो कृष्ण हुड्डा की छवि थी, इसमें फर्क है जी। ये थर्मामीटर का यही कमाल है। ये जब लगता है तो बुखार का पता चल जाता है कि बुखार कोरोना वाला है, मलेरिया वाला है, टाइफाइड वाला है, या ऐसे ही थकावट की वजह से हो गया है। देखते चलिए, टेम्परेचर नोट करते चलिए। और नेताओं को तो विशेष एहतियात है, ये वाला कार्यक्रम एकदम मत देखा कीजिए। और अगर देखते हैं तो अपने रिस्क पे देखिए, और अगर देखते हैं तो साथ में एक गिलास पानी, बीपी की दवा और बुखार की दवा साथ रख के देखा कीजिए, पता नहीं कब बीपी बढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिवाड़ा, ये देखिए सरकारी बोर्ड है, ग्राम पंचायत रिवाड़ा। यहाँ तकरीबन 1800-1900 वोट हैं, या 1700-1800 वोट होंगे, और 3 पोलिंग स्टेशन हैं। एक पोलिंग स्टेशन रिजर्व्ड है। इसका मतलब कि इस गांव में जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो वोट हैं उनकी भी संख्या ठीक ठाक है। यहाँ कई लोग हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। और राम राम जी। अच्छा, ये सब घर परिवार सब लोग कुशल मंगल, सब लोग सब स्वस्थ? सब ठीक है। तो दोपहर का पूरा आनंद ले रहे हैं आप लोग? ना ना, ठीक है ठीक है। ये हम लोग आजकल गांव-गांव घूम रहे हैं सर। आपके हलके में दोबारा चुनाव होना है, तो आपके गांव की क्या रिपोर्ट है? किस पार्टी में ज़्यादा गर्मी है? गर्मी जी, दो पलड़ों में है। हैं? कांग्रेस और जनता, कांग्रेस और जनता, जनता है पार्टी, ना? कांग्रेस और बीजेपी। हाँ बीजेपी। तो आगे कौन पीछे कौन, ये सवाल ना पूछो। ये ना पूछो, राज को राज ही रहने दो। हैं? अच्छा, पिछले चुनाव में क्या हुआ था यहाँ? पिछले में कांग्रेस जीती थी, हैं? कांग्रेस जीती थी, यहाँ से कितने वोट से आगे थी? कुछ थोड़े बहुत से, हैं? थोड़े बहुत से आगे थी और दूसरे नंबर पे? बीजेपी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बीजेपी। आप तो कह रहे हैं कि जो पहले हुआ वही होगा। कच्ची गारंटी के साथ है, गांव की कह रहे हैं। हाँ, इसी गांव की हाँ, पूछ रहा हूँ। गारंटी के साथ जो पिछले बार हुआ वही होगा। वही होगा। उसका कारण?
कारण की है बस ये हमें पता है इस बात का। अच्छा हाँ गारंटी के साथ होगा, चाहे 20 वोटा जीतो हाँ। कांग्रेस जीतेगी। बराबर है सब, यहाँ दोनों पार्टी सब बराबर है। बराबर बराबर है, मतलब थोड़े वोट से कोई आगे पीछे हो जाए। 20 वोटा जीतो कांग्रेस लाठी कैसी जीतेगी। थोड़ा बहुत अलग फर्क हो सके बराबर। अच्छा, यहाँ कुल कितने वोट होंगे? 1800 1800 के आसपास हैं, और 3 पोलिंग स्टेशन है, 3 मतदान केंद्र है, एक रिजर्व्ड है जी। तो यहाँ किस किस बिरादरी की है आबादी ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा अच्छा, इधर ये लोग खेल में व्यस्त हैं जी। कौन कौन सी बिरादरी है ज्यादा यहाँ, मतलब सबसे ज्यादा कौन है? जाट ब्राह्मण ज्यादा है। सबसे ज्यादा जाट हैं, कितने प्रतिशत होंगे? ये नहीं पता। अच्छा, जाट के बाद? पंडित जी। जाट के बाद पंडित जी हैं, और पंडित जी के बाद बाकी सारी बिरादियाँ? सारी तक होना 8-9 बिरादरी को टोटल। अच्छा 9 है। सबसे ज्यादा जाट, फिर पंडित जी, और उसके बाद फिर हाँ, उससे फिर मिलती है जल्दी थोड़ी। हाँ, और बीजेपी और कांग्रेस में एकदम टसल रहता है, हाँ थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे होगा, जो पिछली बार था वही इस बार भी होगा। हाँ, इतना ही हो उसका, कानून हो जाएगा, कानून हो जाएगा। अच्छा, आप सर आपको क्या लगता है? मैं ऐसे ही है जी, ये दोनों बराबर इसी हैं। अच्छा अच्छा, एक जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या जेजेपी के सपोर्टर हैं, मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि इस बार बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है ना? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं, सरकार दोनों मिलके चला रहे हैं। हाँ वो तो ये चर्चा है हरियाणा में चला रहे हैं ना? जी, हरियाणा में चला रहे हैं। हाँ। ये चर्चा है कि दोनों में से किसी एक को यहाँ से लड़ना होगा, चाहे बीजेपी लड़े चाहे जेजेपी लड़े। तो अगर बीजेपी की जगह जेजेपी को अगर यहाँ से टिकट मिले तो? ना, कांग्रेस और बीजेपी दो, ये 2 पार्टी है। अच्छा, फिर चाबी गुम? क्यों? यहाँ नहीं है, हमारे गाँव नहीं है। नहीं, मान लीजिए बीजेपी समर्थन देगी ना होगा से जी, निशान तो रहेगा बीजेपी का और लड़ेगा जेजेपी वाला। अच्छा, भूपेंद्र मलिक लड़ेगा। भूपेंद्र मलिक लड़ेगा। हाँ, नहीं, और और मतलब निशान रहेगा इसका बीजेपी का। हाँ। आदमी जेजेपी का, निशान बीजेपी का। हाँ। तब तो फिर दोनों जेजेपी और बीजेपी दोनों का वोट मिलेगा उसको। वो तो देखो समय बताओगा, मन तो मिलता नहीं लगता। अच्छा हाँ, योगेश्वर दत्त की टिकट कट गई ना, हाँ, फिर नहीं मिल रहा करता। अच्छा, योगेश्वर दत्त की टिकट कट गई तो फिर दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि जेजेपी के किसी आदमी को बीजेपी के सिंबल पे अगर लड़ा दिया जाए तो भी फायदा नहीं होगा। मतलब फाइट है ना। हाँ, पंडित जी लड़ेगा तो फाइट चलेगी ना, तो गणेश जीतेगी फिर तक कांग्रेस से। अच्छा, फिर कांग्रेस जीत क्या बोल जाएगी। रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपको भी यही लगता है? मतलब योगेश्वर दत्त की जगह किसी और को टिकट मिल जाए, जेजेपी का कोई मिल जाए। ये भी चर्चा है कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है उसका कैंडिडेट हो जाए और सिंबल दूसरी पार्टी का कांग्रेस बहुत बढ़ जाएगी फिर। है। कांग्रेस बहुत उड़ाएं बढ़ जो जाएगी। है, हाँ, उड़ाएं वो ऐसे है। अच्छा, 3 कर दे। तो चलिए ये इस गणित को समझते चलिए। जो लोग चंडीगढ़ में, रोहतक में, दिल्ली में, सिरसा में, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ करके रणनीति बनाते रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ग्राउंड रियलिटीज़ यानी कि ज़मीनी हकीकत से भी उतने ही वाकिफ़ होंगे। इधर 2 नौजवान हैं और ट्रैक्टर तो बड़ा शानदार लिया हुआ है। हाँ जी, इसकी तो पूरी, ये तो मैं नाम बोल दिया तो प्रचार हो जाएगा कोई मुफ्त का। नहीं जी, मुफ्त का नहीं करते जी, हाँ। पैसे लगा करेंगे। हाँ। क्या इसी गांव से हो? हाँ जी, क्या माहौल है? कांग्रेस जीतेगी जी, कांग्रेस जीतेगी? एक तरफा। तो बहुत जगह मैं सुन रहा हूँ कि अगर लोकल कैंडिडेट नहीं हुआ, हल्के का कोई दिक्कत नहीं जी, हुड्डा का किसी भी आदमी को टिकट दे दे, हाँ। चाहे पंजाब से दे दे, हुड्डा जिसको टिकट देगा वो आदमी जीतेगा। अच्छा। कोई ये गलत कहे हैं जो भी कह रहे हैं लोकल होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। हमने हमारा काम होना चाहिए जी, हमारा भला हुड्डा नहीं कर सका तो कोई कर भी नहीं सकता जी। अच्छा, हाँ जी, तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं जी। कि अब 4 साल है अभी सरकार का, हाँ जी, है ना? पिछले तो 6 साल में सरकार है ना बैठी है जी, नहीं, क्या नहीं, कर कोई- दिया? वो पिछले कहते हैं 6 साल से भी तो सरकार बैठी है, जब नहीं विरोध में कुछ होया तो आज क्या वो कह करेंगे? रहे हैं तब बड़ौदा में जो एमएलए था अपोजिशन पार्टी का था, तो ये इस एक बार सरकार वाली बीजेपी पार्टी का- सरकार, बीजेपी सरकार एक बात कहती है हमको पूरा हरियाणा एक समान देखना, फिर एक विरोध देखो क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? अच्छा, उसका विकास क्यों नहीं करते?
6 साल तक वो यहाँ पर आकर भी नहीं देखता जी, और आज सब कुछ बरोदे में आकर बैठे हैं। हाँ। क्यों है? आज उनको बरोदे की जरूरत है, पहले बरोदे की जरूरत नहीं थी 6 साल पहले तक। अच्छा। किसान मर रहा है, आप देख लो। हमारा भारत देश 70% कृषि के ऊपर आश्रित है। हाँ। और किसान कुछ है नहीं, तो फिर क्या होगा? अखबार वाली जो बाहर की कंपनियां हैं, ये सब कुछ हैं। ड्रेन नंबर 8 में पानी नहीं छोड़ रहे थे। हाँ? ड्रेन नंबर 8 में पानी नहीं छोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि तो बरसाती नाला है। हाँ। अरे बोल रहे हैं कि मैं तो किसान का पुत्र हूँ, हाँ। इसमें पानी आएगा। अच्छा। हाँ ये बात है, तो यहाँ से एक तरफा जीतेगी एक तरफा। तो पिछली बार तो दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस में टसल था, यहाँ बहुत थोड़े वोट से 10, 20, 40, 50 आपकी बार ना, आपकी तो बार तो एक तरफा है। अच्छा, चलिए, तो ये अलग अलग लोगों की राय है। और इस गांव में हम हैं, इस गांव में भी जो लोग हैं, हम तो सर थर्मामीटर ही लगा सकते हैं, किसी को जिता नहीं सकते, किसी को हरा नहीं सकते। कई लोगों को ये भ्रम है कि मीडिया वाले चुनाव जिता देते हैं और हरा देते हैं। इस भ्रम में मत रहिए, वरना ये भ्रम पालिए, ये अच्छा नहीं होता है। हम तो सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, आईने में जैसी तस्वीर होगी वैसी तस्वीर आपको दिख जाएगी, सिर्फ हम आईना दिखा सकते हैं। बाद बाकी ये थर्मामीटर है, बड़ा कमाल का चीज़ है। टेम्परेचर नोट करते चलिए। सूरज अपने चरम पर है इस वक्त और पसीना ऐसे चल रहा है जैसे नहर में पानी हो।